जाओ। नाम बता दे तेरा क्या सास है तो। बीना 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 बिष्ट। बीना, बीना अपने पति का नाम बताइए। चंद्रपाल बिष्ट। चंद्रपाल के पिता का नाम बता। नहीं याद, मैं ससुर का नाम याद नहीं। इसका मतलब तू है नहीं। क्या है ये चुड़ैली है ना? चुड़ैला भैया। कितने साल से है? तो पीछे खड़ी हुई है, ये खड़ी तो है ही नहीं, वो पीछे खड़ी हुई है, वो तो रो रही है बंधन के बीच में। बीना जिसका नाम ले रही है, ये थोड़ी सी हैवी है, मोटी सी है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, सांवला सा रंग है। वो माँ है तुम्हारी। ये तो कोई और है। माँ पीछे खड़ी है, वो भी बांध रखी है। बांध रखी है वो बंधन के बीच में। बंधन के बीच में क्या बेच रखे बंधन में? उसकी दादी है। ये इकट्ठे 4 जने हैं भैया। चार जने हैं। इनके घर में तो बहुत सारे हैं। इनके घर में तो वो 2 भूत है, बाकी रक्षा में आ रही है। बाकी रक्षा में आ रही है इनके पितर। एक बार का है जिसने ये बता रही है उसने कराया है, उसी ने कराया है या किसी लेडीज ने करा रखा है, हाँ, घर के आसपास है। इनके घर के बगल में। इनके घर तो क्या मतलब है, एक भेजा हुआ प्रेत है, बाकी 3 उसने बंधन करके घर के भेज रखे हैं। वो मतलब पितर 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 अपने काम कर रहा है। 2 आदमी है पितरों के बीच में, एक औरत है। एक प्रेत अलग से, वो आदमी प्रेत है। हाँ, सेवा करती थी, उसकी तरंग से ये कम से कम बच जाती है ज्यादातर। सारे शरीर में दबाव रहता है, खेलने को दिल करता है, इतना इतना पूरा भरता, अभी पूरी नहीं आ रही है। इधर बैठी हुई है, ठीक है, छाती के पास, शरीर में पूरी नहीं है ये। उसने भेजा है काकू की मम्मी ने, उसने भेजा है। मैंने बोला ना मैंने ये बातें नहीं मानते मेरी। कहते वो ऐसा क्यों करेगी, वो ऐसा क्यों करेगी। इसलिए मैं यहाँ आई। तेरा नाम क्या, सही से बता दे। बीना। और जो इसके पीछे खड़ी है ना, वो इसकी दादी है। दादी का नाम क्या है? सुलोचना। सुलोचना के पति का नाम क्या है? वो उसकी दीदी प्यारी है। फोन करो उसको, वीडियो कॉल करो। रूबी रावत के नाम से पूजा चल रही है उसकी यहाँ। पूजा चल रही है ना, पूजा रूबी रावत के नाम से। उसको भी तुमने बुलाया था पर मना कर दिया तुमने उसके बाद। ये इसकी नानी पतली सी मेरे पीछे ना, पतली सी बूढ़ी सी दिख रही है। एक बार और लेके आना, 2 बार में ठीक हो जाएगी। मेरे पीछे है वो गैना देवी है उसका नाम। बुला लो मेरे शरीर में उसको। बुलाने की लोड़ ही नहीं, हम वैसे पकड़ लेते हैं। खुले जितने उतने पकड़ लो। मानते ही नहीं मुझे, हूँ इसकी सास, इसी के साथ ये बात तो हम भी ना मानते। रक्षा में लेकिन और तो हैं, और तो घने हैं। ये सास है ही नहीं। सास घने हैं तो सास है उसमें, सारे पकड़ लेंगे। इस टाइम सास ना बोल रही। पता हमें भैया, हाँ, आपसे पहले हमें सब पता चल जाता है। मैं खाऊं भाई। इन्होंने खाया नहीं, जब तो मैं यहाँ ले आई तो। ये इतना तो मुझे पहले भी नहीं दिखा था, मैं वही बता रहा था। इतना पहले नहीं दिखा। ये मैंने पहले भी बोला है, पूरा नहीं आ रहा शरीर में जो भी है। ये तो नहीं कट गया हो, क्रिया से है ना। जब मैंने बोला इतना इधर से भरता, ऊपर नहीं उठता। जाइए ऊपर से घटाओ ना। ऊपर से कटा है। आज ऑनलाइन करवाई थी ना, तो बोल रही थी कि मतलब इधर हल्का हो गया, हाथ भारी लगा। हाँ, इतना मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला इससे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना कटा होगा। मना कर रहा था पहले, मैंने जब पूछा इसकी क्रिया होगी। इसका मतलब इसके घर के खुले नहीं पकड़े थे देवताओं ने। पता मूल में तुझे बोल नहीं पाती थी, गला घुट जाता था। अभी भी बोल नहीं पा रही है। ऐसे लगता है जैसे गर्दन काटती हो। क्या इसको कोई ऐसी चीज थी जिसका गला घुटा हुआ था, कटा हुआ था? कट गया। क्या होता है तुझे? बोलो। प्रेत नहीं रहा। सारे पकड़े गए, ठीक है। अब अपने में आ, ये शरीर तेरा है, किसी प्रेत का नहीं है, ठीक है। प्रेत तो हम सेकंडों में काट देते हैं, जालिए थोड़ा सा रह रहा है हिस्सा। अभी अपने में आओ, अपने होश में आओ, ठीक है। अपने को देखो, अपने को जानो। ये आपका शरीर है, इसमें जो आत्मा है वो आपकी है, किसी और की नहीं। ये आपके लिए ही बनाया भगवान ने। अन्य का बनाया होता तो बचपन से ही कब्जा होके आता। आगे समझ में। आपको किसी के अधीन नहीं रहना है, प्रेत के अधीन तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि शरीर आपका है, आप इसका संचालन करोगे, प्रेत संचालन करेगा।
एक बार घुस गया है, आगे ऐसे नहीं होने देना है। तो ऐसे नहीं होने देना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। आगे समझ में? अब बताओ क्या क्या होता था तुम्हारे साथ रेगुलरिटी से, शुरू से अभी तक? शादी से पहले आप पूजा भक्ति करते थे, बहुत अच्छे से करते थे, आपको तरंग भी महसूस होती थी देवी देवताओं की। अब बताओ, वो बताओ, आप ऐसे पूजा करते थे? शादी के बाद से शादी के पहले पूजा कैसे करते थे? कौन से देवी देवता की पूजा करते थे? भोलेनाथ, माता रानी, भोलेनाथ की और दुर्गा रानी की, दुर्गा माता की पूजा करते। कितने साल लगभग आपने पूजा की? बहुत साल, 7-8 मतलब साल, 7-8 साल लगातार की। 8th 9th से मतलब व्रत रखती थी सब चीज की। उसके फलस्वरूप इनको क्या मिला था, बताना जरा। ये प्रोटेक्शन मिली थी, पूरी पूरी तरंग साथ आती ही थी, अगर कोई भी नेगेटिविटी आए तो उसको प्रोटेक्शन थी। शादी के बाद प्रेत ऐसा किसी ने बंधन करके बांध रखा था, इसीलिए इसको इधर आने से पूजा कम हो गई, तो उसी का इफेक्ट ज्यादा होने लगा। अच्छा, जैसे पूजा में कमी आई उससे इफेक्ट बढ़ गया इसके शरीर पे। यो तो प्रेत का था। जो शरीर पे इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ शादी के बाद, उसमें सबसे पहले क्या होना स्टार्ट हुआ था? सर दर्द, शारीरिक दर्द, क्या होना? चक्कर आना, हाँ। बेहोश हो जाना, हम्म, रोना। अच्छा, जाड़े में बीत जाती थी, बेहोश हो जाते थे काफी काफी देर के लिए। तो उस बीच में अपना कोई ख्याल कुछ दिखाई भी देता था आपको? नहीं दे कभी भी? जो भी चीज आती थी कहती थी मैं इनकी मम्मी हूँ। वो तो घर के एक पितर का सहारा लेके जो है ना ये चीजें बोल रही थी खामखा में, ठीक है ना, उनको बदनाम करने के लिए। देखो मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे यहाँ पति पत्नी आए, दो, नई नई शादी हुई थी उनकी। तो जो लड़की थी उसमें एक प्रेत आती थी, वो प्रेत ना उस लड़के की माँ का नाम लेती थी, जबकि उसकी माँ उसमें आती नहीं थी। तो जब वो उसकी माँ का नाम लेती थी तो लड़का अचानक खेलता था और जोर जोर से चिल्लियाँ मार मार के रोता था। तो हमें बहुत दिन तक केस समझ में नहीं आया। अचानक 10 दिन बाद जो है ना, जब उन्होंने ये बताया मेरी माँ मरी हुई है और मेरी माँ जो है ना वो इतनी सरल थी, इतना सहज स्वभाव था, तो हमें पता चला कि उस लड़के में उसकी माँ आती थी, रोती थी, क्यों? क्योंकि वो उसके नाम को बदनाम कर रही थी, ठीक है। और उसमें एक महिला थी पड़ोस की मरी हुई, वो बदनाम किसको कर रही थी? उसी की माँ को कर रही थी। तो लड़के में आके तो माँ रोती थी और उसकी पत्नी में वो औरत रोती थी, तब जाके दोनों खत्म हुए, तब जाके दोनों ठीक हुए। तो कई बार ऐसा होता है और ऐसे कई केस है कि शादी के बाद एकदम से खुल जाते हैं। आपका केस शादी के बाद बेशक ना खुले, लेकिन क्या होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो आपकी जैसे पहली स्थिति थी वैसी स्थिति नहीं रहती। मैं आपको सबसे पहली बात तो एक बताता हूँ कि आप भगवान का भजन फिर से ग्रहण करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, जिससे आपका ओरा तेजी से वृद्धि हो, और आगे ओम लगाकर पीछे ओम लगाकर, जिसमें बाह्य वायु प्रविष्टि ना हो, और आपके मंत्र का साफल्य आपको प्राप्त हो। फौरन जो मंत्र है वो अपना बीज वपन करे और आपके अंदर पौधा बन के उभरे, जिससे आपके पूरे जीवन भर, ये जरूरी नहीं आपको सिद्धि मिले, आप ये काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसकी एक कृपा होती है मंत्र की। आप जिस दिशा में जा रहे होते हैं वो आपके आगे आगे चलता है। जैसे मान लिया आप धन कमाने के लिए जा रहे होते हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये अब मंत्र का कार्य है कि आपके व्यापार में वृद्धि करना, आपको उतना ज्ञान देना और आपके ज्ञान में आपको दक्ष बनाना। आगे ना समझ में, लोग इस बात को समझ नहीं पाते। जो सिद्धि है वो फिर रिद्धि में बदल जाती है, ठीक है। आपके बहुत सारे ग्रह कार्य जो है वो आगे आगे चलते चले जाते हैं, आप लोगों के प्यारे हो जाते हो, लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं, संसार से आपको प्रेम मिलने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी हर तरह से मंत्र वृद्धि करता है। तो क्या जपना आपने, क्या जपना आपने? ओम, ये मंत्र आपने जाप करना है लगातार, ठीक है। 2 अगरबत्ती सवेरे जलाए, 2 शाम को जलाए, इस तरह से जाप करें। देखिए क्या रह गया शरीर में। ये प्रेत की पूरी पूरी रमा के आंखों में, अब भी इसको खुद को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कहने माइंड हल्का सा सोना, पैरों से लेके ऊपर तक ज्यादातर कट गया, घुटनों से लेके नीचे तक जो तलवे होते हैं उधर तक बस रह रहा है, बाकी खत्म। महसूस हो रहा है? कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है? पैरों में चलता महसूस हो रहा है इनको, पिंडलियों के पास, पिंडलियों के पास चलता हुआ महसूस हो रहा है, यही बताया ना उन्होंने आपको। और ऊपर सर में, सर हल्का सा सुन्न हो रहा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो कम समझ में आ रहा है, पूरा समझ में ही आ रहा है? कुछ कुछ नहीं आ रहा है। जैसा भैया ने बताया वैसा ही आपके साथ चल रहा है। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपना ग्रस्त पालो और क्या कहते हैं, घर में अच्छे से राज करो, शासन करो। पत्नी कैसे राज करती है पता है? कैसे राज करती है? घर की सभी इच्छाएं पूर्ति करके, टाइम से पराठे बना के। क्यों सरदार जी? ये बात पूरी समझ में आई उनको। बेशक थोड़ा दिमाग सुनो। किसी ने कुछ करता नहीं रखा था ऐसे पड़ोसी में? कुछ नहीं, ये किया हुआ ही तो था, 2-2 3-3 प्रेत बंधन जहाँ पे हम के। अभी रह रहे हैं वहीं पे किया हुआ है। नहीं
ये जरूरी नहीं है किसी ने किया हो, हम ये नहीं बता रहे आपको, लेकिन जहाँ भी रह रही है आसपास का ही कोई करने वाला होता है, दूर का कोई करने वाला नहीं ऐसे होता। बोला था शादी के कि बाद क्या आया मुझ पे? बोला था कि हमारी बेटी पे भी, हमारी लड़की है ना छोटी, उसको छोटी भी लड़की खिला पे रखा है। झपट्टा मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नहीं बोला कुछ चटा रखा। आपके मुख का, आपके मन का सहारा लेके ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ये कहेंगे वो मान लें हम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी स्थिति बेहतर है, यही हम संसार को दिखाना चाहते हैं। आदमी जब आता है तो उसकी स्थिति अनकॉन्शियस रहती है, यानी कि वो अपने में नहीं रहता है, और उसको जो प्रेत बाधा होती है, वो प्रेत बाधा जो है उस पर दबाव डालती है। उसको खुद को नहीं पता होता है मुझे क्या हो गया। संसार इसको मानता नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव तरंगे हैं, ये शरीर में रहती हैं, दिखाई देती नहीं है, और आपके शरीर पर शासन करती हैं, आपके मन पर राज करती हैं, आपके मन की तरंगे पकड़ लेती है पूरी की पूरी, और आपके मन से, बुद्धि से ये फिर जो है अपना वार्तालाप करती है, और जो चाहे वो आपको स्वप्न दिखाती है, बुरे बुरे ही स्वप्न दिखाती हैं, और आपके शरीर का भोग करती है। आपके शरीर के माध्यम से दुनिया भर की चीज़ें ये खाती पीती हैं, जैसे दूध, दही, घी, लावा, सत्तू, ये तो हल्दी, पल्लल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इनको स्वीकार है। इसके अलावा इनकी जो खुराक है वो आप जो खाते हो, क्योंकि जीते जी आदमी जो खाता है, जैसे मान लिया किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, वो भी आपके माध्यम से खाना पीना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। तो आपके शरीर में जब प्रेत आता है वो मात्र बिंदी के आकार का होता है, हम वापिस उसको मात्र बिंदी के आकार का करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं कि उसकी जो मलिनता है वो छीन लेते हैं, उसका जो अग्नि तत्व है, काम तत्व है, क्रोध तत्व है, लोभ तत्व है, उसको खत्म कर देते हैं, और उसी टाइम हम उसको बोलते हैं कि उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब ये है कि फिर उसकी गति हो जाती है, या तो वो आत्मा अपने घर के लोगों के बीच में रहती है, या फिर वो जो है ना उसका ऊपर का आकर्षण होता है, ऊपर के लोगों में वो अपने आप चली जाती है। यही गति है, यही मोक्ष है। इसको मनु भैया के अलावा और कोई ठीक से समझा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि औरों को दिखाई नहीं देता फिर होता क्या है उसके साथ। ठीक है, लोग यही समझते हैं कहीं मोक्ष धाम है, मनु भैया वहाँ भेजते हैं, नहीं, उसकी मलिनता खत्म कर देते हैं, उसका ऊपर का आकर्षण अपने आप हो जाता है, जो उसने भक्ति भजन किया है फिर वो फलित हो जाता है। तो उसके मैल को हम कैसे छीन लेते हैं? मंत्र के माध्यम से हम उसका मैल छीन लेते हैं, उसकी मलिनता छीन लेते हैं, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विकार थे। देखो, मेरे पास एक आदमी आया, उस आदमी ने, एक आत्मा आई, उस आत्मा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। उसको बहुत मोह था जब उसका संसार से शरीर छूटा। मैंने उस आत्मा से पूछा कि जब आप इस संसार से गए तो आपको क्या महसूस हुआ? बोला, पहले तो मैं अपनी अर्थी के साथ साथ ही भागता रहा, अपने पार्थिव शरीर के साथ साथ ही भागता रहा, और उसमें घुसने की कोशिश करता रहा बहुत लंबे समय तक। जब लोग पकड़ पकड़ के रो रहे थे उसको, तो उनको हिला हिला के ये सोचता था मैं इसको हिला रहा हूँ, ये पकड़ पकड़ के ये कहता था कि देखो मैं जिंदा हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए मत रो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन जब वो चलता गया, और फिर जब उसकी जहाँ पे अर्थी जलाई गई, जहाँ पे उसका पार्थिव देह जलाया गया, उसके बाद से उसको पता चला कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू इसमें वापिस इस शरीर में नहीं जा सकता। और जब वो अपनी अर्थी को देख रहा था, उसी समय वो बताता है कि 4 दूत आए, मेरी बाजू पकड़ी उन्होंने और मुझे ऊपर ले गए। तो मुझे नीचे का सारा दृश्य दिखाई दे रहा था, मुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे थे, हाय हाय करते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत रो रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने एक झटका दिया और हम ऊपर के आसमान में लोक में पहुंच गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, उसकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने एक चम्मच पे खीर रखी हुई थी, वो मुझे खिलाया। मैं उसको खीर समझता हूँ, क्योंकि हम यहाँ इस तरह जो खाते हैं वो खीर ही होती है। और जैसे ही मैंने उसको खाया, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा द्वंद्व खत्म हो गया, मुझे नीचे की याद आनी बंद हुई। हालांकि मैं 13वें दिन वहाँ से, जो यहाँ पे 13वीं का दिन था, उस दिन वहाँ से नीचे निष्कासित कर दिया गया, फेंक दिया गया। उसके बाद से ही आपका निर्णय होता है कि आपके कर्म कैसे थे। अब आपको स्वर्गलोक में जाना है, नरकलोक में जाना है, यहीं पितृ बन के रहना है, या यहाँ प्रेत बन के रहना है। सबकी गति अलग अलग होगी उस टाइम में आत्मा की। और किसी को प्रेत योनि मिली है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल के लिए